पढ़ाई कैसे करी पता है हनुमान जी ने? जब थोड़े बड़े हुए तो सूर्य भगवान के पास पढ़ाई करने भेजा, तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी को देखा तो मन में सोचो कि भाई ये चैलेंज तो पहला देखड़ो है, बाल समय रवि बख्शी लियो, छोटे ही थे तब पहुंच गए थे। तो सूर्य भगवान को लगा कि इसको तो पहले देखा है, तो सूर्य भगवान तो बेचारे डर रहे हैं आपका आगमन। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे आप। सूर्य भगवान को लगा कि जब छोटे थे और भूख लगी तो धरती से छलांग लगाकर हमारे पास पहुंच गए। जुग सहस्र जोजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो। उस समय वहां से यहां तक पहुंच गए और अब तो सामने ही रहेंगे। पढ़ाई करते करते कहीं भूख लग गई तो उस समय तो पृथ्वी पर थे, अब तो पढ़ाई करते करते भूख लगी तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो भाई हम आपको पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी बोले क्यों नहीं पढ़ा सकते? सूर्य भगवान बोले हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि हम रुकते नहीं है एक जगह, चलते रहते हैं। हम रुकते नहीं और बिना रुके पढ़ाई होती नहीं है। हनुमान जी बोले आप चलते फिरते गुरु जी हो तो हम चलते फिरते चेला हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो आपसे। अरे भाई फिर भी पढ़ते ही जब कैसे पढ़ोगे? जब मैं चलूंगा तो कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी बोले हम आपके आगे आगे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले आगे आगे चलोगे तो आपकी पीठ मेरी तरफ होगी कि नहीं? हनुमान जी बोले हाँ। तो बोले इसका मतलब गुरु को ही पीठ दिखाकर पढ़ोगे? गुरु की तरफ पीठ तो पढ़ाई होगी। हनुमान जी महाराज बोले गुरुदेव एक काम करेंगे। क्या? बोले आपकी तरफ पीठ ना हो इसलिए हम आपके सामने उल्टा चलेंगे। आप सीधे आते रहना और हम उल्टा चलेंगे। सूर्य भगवान के ले मतलब पढ़ाई करने आया और गुरु सामने आ बात को उल्टा चाल उल्टा ही चाल पढ़ो ही क्या वास्ता? कोई आ बात कह देवे कि मन उल्टो चाल लो पढ़ाई क्या वास्ते करो, उल्टो ही चाल लो। हनुमान जी बोले गुरु जी हम उल्टा चलेंगे इसका ये अर्थ नहीं है। तो बोले हम उलट कर चलेंगे, और उलट कर चलने का मतलब है कि यदि आदमी पढ़ाई करने से पहले जैसा चलता था पढ़ाई के बाद भी वैसा ही चले तो पढ़ाई का फायदा क्या है? इसलिए पढ़ाई के बाद तो उलट कर चलना चाहिए, जिंदगी बदल जानी चाहिए। पहले जैसी रही तो पढ़ाई क्या करें? इसलिए हम पहले अब चल रहे हैं वैसे नहीं, उलट कर चलेंगे, बदल लेंगे जिंदगी। और आपके सामने मुंह रहेगा तो किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं है, फिर आप पढ़ाते रहना। और हनुमान जी के बल का विचार करो आप, जिन्होंने सूर्य के सामने तेज सहते हुए और ऐसे चल करके सूर्य के बराबर और पूरी पढ़ाई करी है। इसलिए तो कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेह, अतुलित बल के धाम।